हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। कानपुर सेंट्रल। यात्रीगण अपने अपने ट्रेन के आने के इंतज़ार में बैठे हैं। कुछ को ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है और कुछ किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह सुबह शोर थोड़ा कम है, लोग भी कम हैं। कुली लोग सामान ढोने वाली हाथ गाड़ी लेके तैयार हो रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही देर में आने वाली है। स्टेशन जैसा स्टेशन लग रहा है। तभी एक पागल सी दिखने वाली थोड़ी ज़्यादा उम्र की लड़की प्लेटफार्म की तरफ से वेटिंग हॉल में दाखिल होती है। उसके कपड़े गंदे लग रहे हैं, जैसे बहुत दिनों से धुले नहीं हैं या बहुत दिनों से उतरे नहीं हैं, और जितनी गंदगी जम सकती थी जम चुकी है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसके कपड़े इतने गंदे हैं कि उससे और ज़्यादा गंदे अब हो नहीं सकते। ये भी कह सकते हैं कि गंदगी ने अब उसके कपड़ों से मुंह मोड़ लिया है। अब गंदगी को भी उस गंदी लड़की के कपड़े गंदे करने में मज़ा नहीं आ रहा। वो लड़की इतनी गंदी दिख रही है। उसने अपना दुपट्टा अपने सीने पे कुछ इस तरह फैला रखा है कि उसके सीने के साथ साथ उसका पेट भी ढका हुआ है। इतनी समझ है उसे। वो लड़की ढूंढ ढूंढ के कूली लोगों के पास जाती और कहती है, गुड मॉर्निंग। एक अधेड़ उम्र के कूली ने कहा, आ गई तू? उस पागल सी दिखने वाली लड़की ने कहा, ए मामा, देना, चाय पानी देना। उस अधेड़ सी उम्र वाले कूली के पास कुछ कूली और बैठे हुए हैं। एक ने कहा, चाय पानी चाहिए तुझे? हाँ। वो लड़की अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। कभी अजीब सी जुबान में बातें करने लगती है जो किसी को समझ नहीं आ रही हैं। कभी वो बेमतलब हंसने लगती हैं। हर कुली के पास जाती है और चाय पानी मांगती है। कोई उसे कुछ दे नहीं रहा है। सब बस खीसे निपोर के हंस रहे हैं। वो लड़की भी हंस रही है। उसके पास और कोई तरीका भी नहीं है उनकी ना को हजम करने का। ये कुछ ऐसा है कि उसे भी मालूम है कि कौन देगा और कौन नहीं देगा, और जिनसे वो हाथ फैला के मांग रही है उन्हें भी मालूम है कि ये तो इसकी आदत है। बड़ी मेहनत के बाद एक कुली ने उसे 5 रुपए दिए। वो लड़की बड़ी खुश हुई। 5 रुपए पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया। 5 रुपए के सिक्के को उसने उलट पलट के देखा, जैसे देख रही हो कि कहीं नकली तो नहीं। लोगों का क्या भरोसा। 5 रुपए उसने अपनी सलवार के नेफे में ठूंस लिए और तसल्ली से अपनी कमीज नीचे सरका दी, ऐसे जैसे उसने वो 5 का सिक्का जमीन में गाड़ दिया है और अब किसी की नज़र उस पर पड़ने वाली नहीं। एक अधेड़ उम्र का कुली उसे बड़ी गहरी नज़र से देख रहा है। लड़की से उसकी नज़र मिलती है तो भी उसने अपनी नज़र ना हटाई। आखिर में लड़की को ही अपनी नज़र हटानी पड़ती है। और चाहिए? उस अधेड़ उम्र के कुली ने पूछा। उस लड़की को मालूम है कि ये देने वाला कुछ नहीं है, बस फोकट में मज़े ले रहा है। उसने भी उसकी ही जुबान में जवाब दिया, हट जा रे मनहूस। उस कुली का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि बाकी कुली उस पे हंसने लगे। लड़की को भी लगा कि मैंने करारा जवाब दिया है, मगर उस कुली की आंखों में कुछ उतर आया था जो किसी ने नहीं देखा। कुछ और लोगों के सामने दांत निपोड़ने के बाद जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं मिलने वाला, तब उसने सोचा कुछ खा लेती हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। फिर वो पास ही के एक नाश्ते की दुकान से कुछ लेके खाने चली जाती हैं। कुली लोग आपस में बात करने लगते हैं। लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है। वो लड़की नाश्ता करने के बाद हाथ धोने के लिए महिला शौचालय में घुस जाती है। सुबह सुबह का वक्त है।
भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है। वो लड़की शौचालय से निकलती है कि चलूं, अब थोड़ी देर का इंतजाम हो गया है, फिर भूख लगेगी तब देखूंगी। इतने में ही किसी ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा और वो आवाज ना करे इसके लिए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसे कुछ समझ में आता इससे पहले ही उसे शौचालय में घसीट लिया गया। जब घसीटने वाले का हाथ उसकी सलवार का नाड़ा ढूंढने लगा, तब उसे लगा इस आदमी की नज़र मेरे पैसों पे है जो मैंने अपने नेफे में ठूंसा था। लेकिन उन पैसों से तो मैंने नाश्ता कर लिया। पर वो ना समझ ये ना समझी कि ये बात तो उसे मालूम है, उस आदमी को नहीं। और उस पागल लड़की को तो ये भी पता नहीं था कि जो बात उस आदमी को मालूम है वो उसे नहीं मालूम है। उस आदमी की मजबूत पकड़ के आगे वो पागल कमज़ोर लड़की कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन उस आदमी ने तो उसके नेफे की तरफ ध्यान भी ना दिया। अब उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। इसे अगर पैसे नहीं चाहिए थे तो इसने मेरा नाड़ा क्यों खोला। तभी उस पागल लड़की के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलती है, हट जा रे मनहूस। और उसे जोर से एक लात मारकर उसके चंगुल से बच निकलती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।